गुड मॉर्निंग। अब अपन इन कक्षाओं में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखो, इस कक्षा में अपन पढ़ेंगे जनरल नॉलेज, साइंस से संबंधित सारे छोटे छोटे जो पोर्शन है जो आपके काम आएंगे। मतलब हर प्रकार के कंपटीशन में, भले फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, और भी कई एग्ज़ाम्स हो, जेएलबी हो, रीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके जनरल साइंस हर पेपर में ज़रूर आता है। तो जनरल साइंस में कौन सी पढ़ाऊँगा, कैसे पढ़ाऊँगा? तो मैं जनरल साइंस पढ़ाऊँगा कक्षा 6 से लेके लगभग कक्षा 12। एनसीईआरटी में जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चन है वो आपको इन क्लासों में देखने को मिलेंगे। इसमें आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जनरल साइंस की, जीके की। तो आप रोज़ 10-15 मिनट के ये वीडियो देख के आप अपने ज्ञान में वर्धन कर सकते हैं और कंपटीशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? किसी परमाणु या तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालें। आपको थोड़ा आपको बेसिक से लेके एडवांस तक बताएंगे। आपको पता है कोई भी परमाणु है, इतना पता है परमाणु ऐसा होता है जिसके अंदर बीच में क्या होती है? नाभिक। हर चीज़ बारीकी से सीखनी है आपको। तो परमाणु के बीच में क्या पाया जाता है? नाभिक। और परमाणु के बाहर की ओर ये जो आपने गोल देखे हैं, ये क्या होती है? परमाणु की कक्षाएं। पहले थोड़ा परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो नाभिक, और नाभिक के अंदर आपको पता है 2 प्रकार के कण पड़े हुए रहते हैं नाभिक में। नाभिक के अंदर क्या क्या पड़े हुए रहते हैं भाई? एक तो रहते हैं प्रोटॉन और एक पड़ा रहता है न्यूट्रॉन। सबको पता है इतना। तो नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कण कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो बाहर कक्षाओं में घूमता रहता है नाभिक, जिसको वो बांध के रखती है बल द्वारा, और वो आपके घूमता रहता है नाभिक के चारों ओर। तो इन कक्षाओं में जो घूमता है उसको ये कौन सा कण होता है भाई? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। तो इतनी बेसिक संरचना समझ में आ गई कि कोई भी परमाणु है या तत्व है, उसके नाभिक में 2 प्रकार के कण होते हैं। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और बाहर की ओर जो घूमता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिक बात है। अब आप थोड़ा सा और पढ़ते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ये ऋणावेशित होता है। कैसा होता है? ऋणावेशित। सबको पता है इस पे कैसा आवेश पाया जाता है? माइनस का। और जो ये आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन ये कैसा होता है? धनावेशित। मतलब प्रोटॉन वाला कैसा होता है? प्लस का। और जो ये आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। मतलब इस पे ना तो प्लस पाया जाएगा और ना ही माइनस। तो ये अनावेशित बोल सकते हैं इसको, अनावेशित न्यूट्रल होता है। बेसिक बातें इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो आप पक्का अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठें और इन जीके के प्रश्नों को अच्छे से लिख के याद करें। तो इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए। अब आपको यदि कोई तत्व या परमाणु दिया गया है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्याएं कैसे निकालेंगे, कैसे उसको बराबर बांटेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, तो वो अपन समझते हैं उदाहरण से। देखो, किसी भी तत्व या परमाणु को प्रदर्शन करने का तरीका ये होता है कि मान लो कोई तत्व है जिसका नाम है अक्ष। अक्ष तत्व है जिसके नीचे आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे Z और ऊपर लिखा हुआ मान लो A। किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने का तरीका ये होता है। अक्ष तो इस तत्व का नाम है। ध्यान देना, अक्ष क्या है? तत्व का नाम। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो वो वहाँ जब एग्जाम आएगी तो उसमें अक्ष की जगह कोई ना कोई तत्व लिखा हुआ आ जाएगा। तो अभी के लिए मान लिया तत्व का नाम क्या है? अक्ष है। जो अक्ष के नीचे Z लगा हुआ दिखता है, ये होता है इसका परमाणु क्रमांक। याद करोगे, Z का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब है कि वो जो आवर्त सारणी होती है, तत्व को जो जचा के रखी हुई सारणी होती है, उसमें वो कितने नंबर पे आ रहा है, वो ही उसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक। सीधा क्वेश्चन है। तो Z का नाम क्या है? Z को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। जितना परमाणु क्रमांक होता है, ध्यान रखना, उतना ही उसकी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो याद कर लो भाई, Z का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और उतने क्या होते हैं आपके? प्रोटॉनों की संख्या।
इसका मतलब प्रोटॉन निकालना बहुत आसान है। किसी भी तत्व का यदि आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आप लोग उसका क्या निकाल सकते हो, उसमें प्रोटॉनों की संख्या। एक बात तो क्लियर हो गई। अब यदि इस तत्व पे कोई आवेश वगैरह नहीं दे रखा, ना प्लस दे रखा ना माइनस, उदासीन दे रखा है, तो ध्यान रखना जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन लेके चलते हैं धनात्मक आवेश और आपका इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं ऋणात्मक आवेश, तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो जब भी यदि उदासीन परमाणु या तत्व हो, उदासीन परमाणु या तत्व हो, तो क्या कहोगे आप लोग कि जो प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी किसके, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये लो लीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना भी अभी के लिए किस परमाणु के लिए पता चल गया, अपन उदासीन के लिए। आवेशित परमाणु होंगे उनके लिए अपन बाद में सीखेंगे कि उनमें कैसे निकालते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब पता चल गया। यदि किसी भी तत्व का तुम्हें जेड पता हो, जेड का मतलब तुम्हें परमाणु क्रमांक पता हो, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। और यदि वो तत्व उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने आपके क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया। तो दो कण तो निकालना सीख गए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस तत्व के ऊपर जो ऊपर लिखा हुआ रहता है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ए को क्या कहते हैं भाई, द्रव्यमान संख्या। याद करो, ए को क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या, या इसके कुछ और भी नाम है, सारे याद करो। न्यूक्लियॉन की संख्या, न्यूक्लियॉन की संख्या। तो क्या द्रव्यमान संख्या क्या होती है, न्यूक्लियॉन की संख्या क्या होती है। तो ध्यान से देखो, न्यूक्लियॉन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक, अर्थात नाभिक में जो लोग स्थित है उनका योग होता है। तो नाभिक के अंदर कौन कौन है तुम्हारे, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। इसका मतलब जो ये ए होता है, ए, ये जो ए होता है ये दो जनों का योग है तुम्हारे, प्रोटॉन प्लस किसके, न्यूट्रॉन, इन दोनों का योग है। तो जैसे तुम एक को देखो समझ जाओ कि इसने जोड़ दे रखा है दो चीजों का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। अब समझ में आ गया। यदि इस ए में से मैं प्रोटॉनों की संख्या को घटा दूं तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ए में से प्रोटॉन माइनस कर दूं तो कौन आ जाएंगे, न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ए में से प्रोटॉन की संख्या कौन है, यहाँ पे जेड। ए में से जेड घटा दूं तो अपने आप किसकी संख्या आ जाएगी, न्यूट्रॉनों की। तो अब समझ में आया होगी बात कि यदि तुम्हें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे अपन लोग, ए में से यानी द्रव्यमान संख्या में से जेड को माइनस कर देंगे। जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, या एक ही बात है कि ए में से माइनस कर दूंगा प्रोटॉनों की संख्या, तो भी बात एक ही है। ए में से जेड निकाल दो, ए में से पी निकाल दो, एक ही बात है। तो आपके पास किसकी संख्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या। तो तीनों का निकालने समझ में आ गए होंगे अब कि आप जैसे परमाणु क्रमांक देखो जेड, तो जेड ही क्या होता है आपका परमाणु क्रमांक, वही क्या होती है आपकी प्रोटॉनों की संख्या। जितने प्रोटॉन है उतने क्या हो जाएंगे अपने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, जितने प्रोटॉन है उतने क्या हो जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब कब, जब वो परमाणु कैसा है, उदासीन। अब आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं तो द्रव्यमान संख्या यानी न्यूक्लियॉन की संख्या में से जेड घटा दो तो अपने आप आपको किसकी संख्या आ जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। अभी आपके अच्छी तरह ज़्यादा समझ में आएगा जब इसके एग्जाम्पल करेंगे। तो आप इसको नोट कर लें, मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ इसके। जैसे तुम्हें कोई कहते हुए एग्जाम्पल, खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे बोल दे ये हाइड्रोजन है भाई 1H1, ऐसा बोल दे कि 1H1 ये कोई तत्व है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो बहुत आसान है। ये जो नीचे लगा हुआ दिखता है यही तुम्हारा क्या होता है, परमाणु क्रमांक, और ये क्या होता है तुम्हारे प्रोटॉनों की संख्या। तो बताओगे आप प्रोटॉनों की संख्या कितनी आई, 1। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी आई भाई, 1।
कि जितने प्रोटॉन उतने ही क्या हो गए इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या निकालने हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो मैंने क्या बताया आपको कि ऊपर वाला जो द्रव्यमान संख्या होती है उसमें से नीचे वाली संख्या घटा दो तो क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन तो एक है वो भी, और नीचे भी एक है, तो कितने आएंगे, 0। इसका मतलब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। इंपॉर्टेंट बात है, आवर्त सारणी में केवल एक ही ऐसा तत्व है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। इसमें केवल और केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, हाइड्रोजन 1s1 में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ये बेसिक पर्सन है, अच्छा पर्सन है। दूसरा कुछ एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। आपको बोल दिया 6c12 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात करो। तो ज्ञात कर देंगे, बहुत आसान है। बताओ प्रोटॉन कितने होंगे भाई, नीचे देखो 6 नंबर पे आता है, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, उदासीन है, कोई प्लस माइनस नहीं है ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 6। और आपको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या में से नीचे, ये द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, इसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। 12 में से 6 घटाया, 12 में से 6, तो कितने आ जाएंगे, 6। तो इसमें 6 ही प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। तो आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। अब कुछ बड़े एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे कुछ बड़े एग्जाम्पल करते हैं। मान लो ये एग्जाम्पल दिया आपको 92 यूरेनियम 235, एक तत्व होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है जिससे बिजली वगैरह बनाई जाती है। आगे के आप क्लासेज में पढ़ेंगे, आपको इस पे ध्यान नहीं देना ज़्यादा। आपको तो क्या पूछेगा, इस तत्व में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या बताने हैं, न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। और सब कुछ ही बता दूंगा, संख्या बताओ। अपन सब कुछ ही लिख सकते हैं, अपन सब कुछ निकाल लेते हैं इसमें। बताओ इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा। परमाणु क्रमांक ये उस सारणी में कितने नंबर पे आता होगा, 92। तो इसको क्या कह देंगे, तो परमाणु क्रमांक भी निकाले, एक ही बात है। अब यदि आपको परमाणु क्रमांक पता चल गया तो किसकी संख्या पता चल जाएगी, प्रोटॉन की संख्या पता चल जाएगी। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो गई भाई, 92। अब इस तत्व पे कोई आवेश नहीं है, ना कोई प्लस बताया हुआ ना माइनस बताया हुआ, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 92। अब मैं आपसे पूछूं द्रव्यमान संख्या कितनी होगी इसकी, द्रव्यमान संख्या जिसको क्या कहते हैं, ए, या इसके सभी नाम याद रखो, इसको और भी क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियॉन की संख्या, न्यूक्लियॉन की संख्या। वो भी कितनी है, ऊपर जो लिखा हुआ रहता है कितना है, 235। ये भी पूछते हैं आजकल, कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन में कुछ भी आ सकता है कि द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 235। लेकिन अब आपको पूछ ले कि न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ले, तो आप क्या करोगे, ए में से क्या घटाओगे, जेड, परमाणु क्रमांक को क्या कहते हैं, जेड। तो 235 में से 92 माइनस कर दोगे, तो 235 में से 92 माइनस करो, 13 में से 9 गया, 9 और 4 13, 143। तो कितने आंसर आ जाएंगे भाई। तो अच्छा क्वेश्चन है कि 92 235 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी मिली तुम्हें, 143। तो आराम से आप किसी भी क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन का आराम से निकाल सकते हो।